Dear students, good morning. How are you all? I hope that you all are fine and healthy at home. Dear children, as you have finished first term exam, now it is time to begin with second term. Let me introduce you all to second duty syllabus. Please note it down. Class 7, Subject Hindi, second unit, month of November. पार्ट 10 है रोटियां, पार्ट 14 है फिर क्या होगा उसके बाद, व्याकरण है बच्चों, पार्ट 23 विलोम शब्द 1 से 20 तक, पेज 144। फिर पार्ट 23 सेम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 1 से लेके 10 तक, पेज 139 पर। पत्र है बच्चों एक ही है, मोटरसाइकिल चोरी की थाना अध्यक्ष को रिपोर्ट। उसके बाद चित्र वर्णन। इसी के साथ बच्चों सेकंड टर्म है हमारा विल बी इन द मंथ ऑफ फेब। ठीक है। पार्ट 13 है भारत का रतन सचिन, पार्ट 17 है साए, पार्ट 18 है नाटक में नाटक। फिर व्याकरण है हमारा पार्ट 15 समास की परिभाषा व भेद। फिर निबंध है, पहला है रेल दुर्घटना, दूसरा है भारत की वर्तमान प्रमुख समस्याएं। मुहावरे हैं बच्चों 21 से लेके 35 तक। पार्ट 23 है, पहला पार्ट है विलोम शब्द, ये 21 से लेके 30 तक है, पेज है 144। फिर दूसरा हमने करना है पर्यायवाची, ये 1 से लेके 15 तक करने हैं, इसका पेज नंबर दिया है 134 और 135। फिर है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये हैं 11 से लेके 20 तक, इसका पेज नंबर है 139। फिर अपठित गद्यांश, उसके बाद है पत्र, ये हमने सेकंड यूनिट से ही लेके आना है। मोटरसाइकिल चोरी की थाना अध्यक्ष को रिपोर्ट फ्रॉम सेकंड यूनिट। ठीक है बच्चों, तो ये था सेकंड टर्म और ये हमारा सेकंड यूनिट। तो ये बच्चों आपने अपनी डायरी पर नोट करना है। ठीक है, नोट करके रखना है आपने ये दोनों सिलेबस। अब हम आते हैं बुक पे। बुक पे बच्चों सेकंड यूनिट हमारा यहाँ से शुरू होता है 10 से, और ये टॉपिक है रोटियाँ। ये हमारा सेकंड यूनिट से शुरू होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों पहले मैं इस पाठ का आपको सार समझाती हूँ ताकि पाठ आपको समझ आ जाए और आप मौखिक प्रश्नों के उत्तर भी आसानी से निकाल सको। तो बच्चों ध्यान से सुनना। तो बच्चों ये एक रूसी कहानी है। इस कहानी में एक बच्चे का उसकी माँ के प्रति प्रेम दिखाया गया है। अपनी माँ को गरम रोटियां खिलाने के लिए वह बर्फ के तूफान की परवाह ना करके स्कूल से घर की ओर चल पड़ता है। तो बच्चों रास्ते में उसके साथ क्या घटना घटी, तो ये मैं सार के माध्यम से आपको समझाती हूँ। तो आप सब बच्चों ने ध्यान से सुनना है। बच्चों एक गरीब लड़का था जिसका नाम मालयूस था। एक दिन उसके स्कूल की मेट्रन, आपको पता है मेट्रन क्या होती है, जो हॉस्टल में बच्चों की देखरेख के लिए रखी गई होती हैं, अन्ना मिखाइलोवना, उसका नाम था अन्ना मिखाइलोवना ने स्कूल में बहुत से अतिथियों को दावत में बुलाया। मालयूस दावत की तैयारियों में अपनी मेट्रन का हाथ बंटाने के लिए दावत से एक दिन पहले ही उसके पास पहुंच गया था। बच्चों दावत शुरू हो गई। जब उसने देखा कि गरम गरम रोटियां बन रही हैं तो उसे अपनी माँ का ख्याल आ गया कि उसकी माँ को गरम गरम रोटियां बहुत पसंद हैं। गरम गरम खाना परोसा जाने लगा। मालयूस ये देखकर सोचने लगा कि सारी रोटियां ख़त्म हो जाएंगी तो वह माँ के लिए क्या लेकर जाएगा। इसलिए उसने पहले ही अन्ना से पूछ लिया, अन्ना आंटी क्या मैं अपनी माँ के लिए गरम गरम रोटियां ले जा सकता हूँ? मेरी माँ ने बहुत दिनों से गरम रोटियां नहीं खाई हैं। अन्ना ने उसका गाल थपथपाते हुए कहा कि पहले तुम खा लो, उसके बाद ले जाना। दावत ख़त्म हो गई बच्चों, तो मालयूस ने जल्दी जल्दी घर जाने की सोची। उधर अन्ना भी बाहर के खराब मौसम को देखकर चिंतित हो गई कि वह घर कैसे जा सकेगा।
मायूस भी खराब मौसम को देखकर निराश हो गया, दुखी हो गया। मगर जैसे ही उसे माँ के लिए गरम गरम रोटियों को ले जाने की याद आई तो वह उत्साहित होकर बोला, अन्ना आंटी, आप मौसम की चिंता ना करें, मुझे अपने घर का रास्ता अच्छी तरह मालूम है। अन्ना ने अनमने मन से उसको जाने की आज्ञा दे दी। जाने से पहले अन्ना ने उसे अच्छी तरह गर्म कपड़े पहना दिए। क्यों पहना दिए? क्योंकि सर्दी का मौसम था। और बच्चों, उसके सिर पर गरम रुमाल भी बांध दिया और साथ ही कुछ गरम गरम रोटियां भी दे दी उसकी माँ के लिए। जब मलयूष स्कूल से निकला तो उसके साथ एक काले रंग का कुत्ता ब्लैकी भी था। कुत्ते का क्या नाम था बच्चों? ब्लैकी। उसके साथ चल दिया। इन दोनों में अच्छी दोस्ती थी। मौसम खराब को देखते हुए अन्ना ने फिर एक बार उसे रोकना चाहा, पर कुछ सोचकर चुप हो गई। बच्चों, जब मालूष और ब्लैकी अन्ना की नज़रों से ओझल हो गए, ओझल का मतलब गायब हो गए, तो अन्ना का मन व्याकुल हो गया और वह मालूष के बारे में सोचने लगी। बच्चों, जब मौसम बहुत ज़्यादा खराब हो गया, उसकी जगह बर्फ़ और हवा ने अब बर्फानी तूफान का रूप ले लिया, तो अन्ना की बेचैनी और बढ़ गई। अब उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने अपने पड़ोस के लड़के इवान को साथ लेकर मालूष का पता लगाने के लिए उसके घर पहुंच गई, जो स्कूल से दूर नहीं था। मालूष के घर का दरवाज़ा खटखटाने पर उसकी माँ फेडोशिया ने दरवाज़ा खोला, किंतु मालूष के बजाय किसी और लड़के को पाकर वह चकित रह गई। उसके बाद बच्चों क्या हुआ? अन्ना ने उसकी माँ से उसके बारे में पूछा तो माँ घबराकर बोली कि वो तो कल स्कूल गया था, अभी तक घर नहीं लौटा है। ये सुनकर अन्ना सहम गई और उसने अपना धैर्य नहीं खोया। उसने और इवान ने मालयूष के पड़ोसियों को एकत्र किया। एकत्र का मतलब बच्चों इकट्ठा किया और मालयूष को ढूंढने निकल पड़े। अब सबके मन में तरह तरह की आशंकाएं उठने लगी। मालूष कहाँ होगा, कैसा होगा, उसे कैसे ढूंढा जाए? वो लोग सोच विचार कर ही रहे थे कि तभी वहाँ एक लड़का दौड़ता हुआ आया और उसने बताया, एक कुत्ता लगातार भौंके जा रहा है। सब लोग खामोश होकर कुत्ते के स्वर को सुनने लगे। अन्ना को ध्यान आया कि जब मालूष उसके घर से निकला था तब ब्लैकी भी उसके साथ था। हो ना हो ये स्वर ब्लैकी का ही हो। सब लोग उधर की ओर दौड़े। यहाँ कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। वहाँ जाकर सबने देखा कि कुत्ता बर्फ़ के ढेर के पास भौंक रहा है। सब लोगों ने बर्फ़ के ढेर को हटाया तो उस ढेर के नीचे मालूष बेहोश पड़ा था। उसका सारा शरीर भी ठंडा पड़ गया था। उन्होंने सबसे पहले नब्ज़ देखी, वह चल रही थी। अन्ना को चैन के भाव आए। वे लोग उसे उठाकर उसके घर ले आए। उसको होश में लाने के लिए उसके पास आग जलाई तथा उसके शरीर की मालिश भी की गई। उसका अकड़ा हुआ शरीर धीरे धीरे खुलने लगा। उसको होश में आते देखकर सब लोगों के चेहरे खुशी से झूम उठे। मालूष समझ नहीं पा रहा था कि उसके यहाँ भीड़ क्यों जमा हुई है। तभी उसकी नज़र अपनी माँ के ऊपर पड़ी, जो रो रही थी। माँ के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर बोला, रो मत माँ, देख मैं तेरे लिए अपनी मेट्रन के घर से गरम गरम रोटियां लाया हूँ। बेटे की बात सुनकर माँ ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। ये दृश्य देखकर अन्ना भी रोने लगी और वहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। तो ये था बच्चों इस कहानी का सार। तो अब हम आते हैं शब्दार्थ पर। मेट्रन हॉस्टल में छात्रों की देखभाल करने वाली महिला। ख्याल, ध्यान, क्षणभर, एक पल के लिए, अनमने, उदास,
गुबार, धूल या गर्द। धुंध वह अंधेरा जो हवा में भाप या धूल मिलने से होता है। ओझल जो दिखाई नहीं देता या गायब भी लिख सकते हो। थपेड़े, धक्का, तरंग, लहर। कंदील एक तरह की लालटेन। मार्गदर्शन रास्ता दिखाना। पीड़ा, कष्ट। नब्ज हाथ की नाड़ी। राहत, चैन। मुर्शिद बेहोश। सुबकना धीरे धीरे रोना। तो ये थे हमारे शब्दों के अर्थ। अब आ गया हमारा ये मुहावरे। हाथ बटाना, मदद करना। कलेजा मुंह को आना, परेशानी से व्याकुल होना। रात उतर आई हो, इतना अंधेरा छा जाना, मानो रात हो गई हो। चेहरों पर हर्ष की लहर दौड़ना, प्रसन्नता होना, मतलब बहुत खुश हो जाना। आंखों में खुशी के आंसू भरना, अत्यंत खुश होना। सांप सूख जाना, सहम जाना। तो ये इन मुहावरों के सेंटेंस आपने खुद बनाने हैं और अर्थों को आपने अच्छी तरह से लर्न करना है। ठीक है, आप खुद बनाना, अपने शब्दों में बनाने हैं। तो बच्चों, आपने इस बुक के पाठ के चैप्टर की रीडिंग जरूर करनी है। पाठ की रीडिंग करोगे तभी आप मौखिक क्वेश्चन निकाल पाओगे। तो इसी के साथ बच्चों, धन्यवाद।